नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी को मैं बताऊंगा धान की फसल में ह्यूमिक एसिड का क्या महत्व होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होती है। ह्यूमिक एसिड प्रयोग करने से हमारे धान में जो पैदावार है, जिसे हम उपज कहते हैं, वह कितनी बढ़ेगी, कल्लों का ग्रोथ कैसे होगा, धान की फसल में विकास कैसे होगा, धान की जो बालियां हैं वह मजबूत कैसे होंगी, धान के जो दाने हैं जो बालियों में आते हैं वह कैसे मजबूत होंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड डालने से हमारे जो खेत की ज़मीन है उसमें क्या फ़ायदे होते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल पे बने रहें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ह्यूमिक एसिड जैसे इंसान के लिए एक प्रकार से घी की आवश्यकता है। जैसे हम शुद्ध देसी घी खाते हैं तो हमारे शरीर में जो वह पौष्टिक तत्व देता है जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बूस्ट होती है, सेम उसी प्रकार से हम ज़मीन में ह्यूमिक एसिड का जब प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि खेत के लिए वह शुद्ध देसी घी है, जिसे हम ह्यूमिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, अभी तक अगर आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी धान की फसल से संबंधित व अन्य फसलों से संबंधित आप सभी के लिए नए नए वीडियो लेकर के आता हूं, महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आता हूं, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। किसान भाइयों, एक बार मैं पुनः कहता हूं, आप सभी लोग प्लीज़ मेरे YouTube चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, अब मैं बात करूंगा सीधे ह्यूमिक एसिड क्या है। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड क्या है इसके बारे में मैं पहले बता दिया हूं। जैसे मनुष्य के लिए शुद्ध देसी घी की आवश्यकता होती है, जिससे जितनी एनर्जी शरीर में वह बूस्ट करता है, सेम उसी प्रकार से ह्यूमिक एसिड हमारी जो फसलें होती हैं उनके लिए, प्लस जो मिट्टी है उसके लिए एनर्जी बूस्ट करता है। और जो भी फसल आप लगाए होंगे, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आप सभी फसलों में कर सकते हैं, ऑल क्रॉप यूज। ये नहीं है कि आप केवल धान में ही कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड का जो प्रयोग है वह किसी भी फसल में करें, लेकिन इसका धान में क्या काम होगा इस पे मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड आप दो तरीके से अपनी फसल में यूज कर सकते हैं। एक तो आप स्प्रे के माध्यम से भी ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हैं, दूसरा ज़मीन के में डाल करके। ह्यूमिक एसिड के साथ में आप और क्या क्या डाल सकते हैं इसके लिए भी बताऊंगा। ह्यूमिक एसिड सबसे महत्वपूर्ण हमारी फसल के लिए ये है, क्योंकि फसल कोई भी हो उसमें जो क्लोरोफिल की क्षमता होती है, जिससे हमारे पौधे हरे भरे होते हैं और उनकी जो वृद्धि विकास की दर होती है वह ह्यूमिक एसिड बढ़ाता है। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड आप स्प्रे करेंगे और ज़मीन के साथ में आप यूरिया, DAP व अन्य जो भी है, जैसे आप NPK है, पोटास है, फास्फोरस है, चाहे जिसके साथ में आप चाहें सभी चीज़ों के साथ में आप मिक्स करके अपने खेत में दे सकते हैं। ये बुआई का मेथड है। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड से हमारी जो धान की फसल है उसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपने धान की रोपाई के बाद में अभी तक ह्यूमिक एसिड नहीं डाली है, आपने DAP डाली होगी, यूरिया डाला होगा, जिंक डाला होगा, सल्फर डाला होगा, बहुत अच्छा काम आपने अभी तक किया, लेकिन आप जब सेकेंड टाइप यूरिया देंगे या दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूरिया दे चुके हैं, पूरी जितनी आप डोज में देते हैं अपनी धान की फसल में, ह्यूमिक एसिड नहीं दिया है, अगर आप ह्यूमिक एसिड देना चाहते हैं आप सब अपनी फसल में, तो ह्यूमिक एसिड को आप बालू में भी मिला करके अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड से क्या होता है, जो धान के पौधे की जड़ें हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से वृद्धि विकास होता है। जो जड़ों का बिखराव होता है, जड़ों की जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं में इतना ज़बरदस्त छोटी छोटी जड़ों का फुटाव होता है, इससे हमारी धान की फसल जो है वह, उसके जो पौधे होते हैं वह और मजबूत हो जाते हैं। किसान भाइयों, जब धान की फसल के जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वह बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएंगी, उनमें जो जड़ों का फुटाव होता है, वो जितना अधिक पौधे में जड़ें फूटेंगी उतने ही अधिक पौधे में कल्लों का फुटाव होता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में अगर कल्ले का फुटाव नहीं होगा, अगर धान की फसल में कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, तो अगर 2, 3, 4, 5 कल्ले ही अगर होंगे तो उसमें उत्पादन दर लगभग 50 से 60% कम हो जाती है। किसान भाइयों, जब आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़मीन में जो हमारे
सूक्ष्म पोषक तत्व जो आपने पहले डीएपी डाल रखी, यूरिया डाल रखी है, मैग्नीशियम डाल रखा है, कॉपर डाल रखा है, बोरान डाल रखा है, आपने चिलेटेड जिंक डाल रखी है, मोनो जिंक डाल रखी है, फेरस डाल रखा है। इन सभी चीज़ों को जितनी आवश्यकता होती है हमारे पौधों को उतना संग्रहित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। शेष जो तत्व हमने डाल रखे हैं अपनी धान की फसल में, जो आपने डाल रखे हैं अपनी धान की फसल में, वह सारे तत्व हमारी ज़मीन में पड़े रहते हैं, वह बेकार हो जाते हैं। अगर आप उसको ह्यूमिक एसिड, सल्फ़र, ये सब चीज़ें अगर नहीं डालेंगे तो वह सारे तत्व हमारी ज़मीन में बेकार हो जाते हैं पड़े पड़े, उनका कोई उपयोग दोबारा फसल नहीं कर पाती है। तो किसान भाइयों, जब आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग धान की फसल में करेंगे तो इससे क्या होता है, जो हमने पहले सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपनी धान की फसल में दिया था उनको भी वह जागृत कर लेता है। जब वह पुराने जो हमने पहले डाल रखे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह, उनको भी जो हमारी शेष फसल में पड़े होते हैं, जो निर्जीव हो चुके हैं, जो सक्रिय नहीं होते हैं, जब हम ह्यूमिक एसिड को डालते हैं तो वह सारे तत्व हमारे सक्रिय हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो तत्व हमारे खेत में ऑलरेडी पहले से हैं वह भी काम करना पुनः चालू कर देते हैं, उससे भी हमारे पौधे को अच्छी रिकमेंडेशन ग्रोथ मिलती है। और जब हम ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो वह पौधे की जो वृद्धि विकास रुकी होती, जड़ों का जो फुटाव रुका हुआ होता है, जो क्लोरोफिल की कमी आ जाती है धान की फसल में, क्योंकि धान का हम पौधा जब रोपाई करते हैं 1 या 2 पौधे ही रोपाई करते हैं, इसके बाद में उसमें जो कल्लों का फुटाव होता है लगभग एक पौधे में 40-40, 50-50 कल्ले आ जाते हैं। तो जो हमारी धान की फसल जो आपकी है उसमें जब तक ज़मीन में अच्छे से हम नहीं देंगे उसको पौष्टिक तत्व, तब तक वह अच्छे से वृद्धि विकास कल्ले नहीं पर पाएंगे। क्योंकि 2 पौधे जब 1 या 2 पौधे रोपाई करते हैं उससे 40-50 कल्लों का फुटाव हो जाता है, तो उनको बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। चूँकि वो कल्ले फूटेंगे, इसके बाद में लगभग 2 फीट 2.5 फीट ऊंचाई तक वह जाते हैं, इसके बाद में उसमें बालियां आती हैं, फिर दाना आता है, फिर धान बनता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, अगर इसमें आप अच्छी तरीके से कुछ डालेंगे नहीं ज़मीन में तो ये सारी प्रक्रिया होगी तो, लेकिन जितना अधिक अच्छा उत्पादन धान की फसल में होना चाहिए, जितने अधिक अच्छे कल्लों का फुटाव होना चाहिए, जितना अच्छा अधिक पौधे की हाइट होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों में कमी आ जाएगी। तो जब आप ह्यूमिक एसिड को डालते रहेंगे तो इन सभी चीज़ों से बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पौधा विकसित होता रहेगा। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड का डोज क्या होगा? आप 1 kg ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ खेत में यूरिया के साथ मिला करके डाल सकते हैं। अगर आप यूरिया डाल चुके हैं तो इसे बालू में मिला करके भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, यह प्रक्रिया हो गई ज़मीन से देने की। मैंने 2 बात बताई थी कि आप ह्यूमिक एसिड को 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये पहली प्रक्रिया हो गई, दूसरी प्रक्रिया ह्यूमिक एसिड को प्रयोग करने की यह है। किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल में ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करना भी चाहें तो आप 25 ग्राम ह्यूमिक एसिड 16 से 20 लीटर पानी में घोल करके अच्छी तरीके से आप स्प्रे कर देंगे, तब भी आपकी धान की फसल में सेम काम वही होगा, कल्लों का फुटाव होगा, वृद्धि विकास होगा, जड़ों का विकास होगा। किसान भाइयों, सारी चीज़ें सेम वैसी होंगी। तो किसान भाइयों, मैंने जो ह्यूमिक एसिड के बारे में धान की फसल से संबंधित जानकारी दी वह कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे